गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टडी फ्रॉम होम कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए मैं हूं वैभव चौधरी, कंप्यूटर साइंस लेक्चरर, गवर्नमेंट स्कूल बड़ा गांव। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेन मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी कंप्यूटर की वो मेमोरी है जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो हम मेमोरी की बात कर लें। मेमोरी कंप्यूटर में किस लिए इस्तेमाल होती है? ताकि हम डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में सेव कर सकें। जैसे हमारे ब्रेन में सारी इंफॉर्मेशन सेव रहती है, वैसे ही कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन मेमोरी में सेव रहती है। तो मेमोरी कंप्यूटर की दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो कंप्यूटर को काम करने के लिए आवश्यक है, इसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिस मेमोरी में डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। तो आज बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी में हमारी दो मेमोरीज आती हैं, रैम और रोम। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। रैम क्या होती है? जब जो भी हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, कोई भी हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, कोई हमने फाइल खोली है, तो वो सबसे पहले रैम में स्टोर होती है, तभी प्रोसेसर उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकता है। बिना रैम के हम कंप्यूटर पे कोई भी काम नहीं कर सकते। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। जब तक इसमें कंप्यूटर में पावर रहती है तब तक रैम के अंदर डाटा रहता है, और जैसे ही पावर कंप्यूटर से चली जाती है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो रैम हमारी एम्प्टी हो जाती है। ये पर्पसफुली ऐसी बनाई गई है ताकि जब भी कंप्यूटर ऑन करें, जो प्रोग्राम चलाएं वो इसमें आए, और जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद कर दें इसका डाटा डिलीट हो जाए। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डाटा सेव जो राइट होता है, मतलब कि सेव होता है, और जो डाटा हम निकालते हैं वो डाटा कहीं पे भी इसमें स्टोर हो जाता है, सीक्वेंशियली स्टोर नहीं होता, रैंडमली स्टोर होता है। तो ये वोलेटाइल मेमोरी है, इसका डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं रहता, लेकिन बहुत तेज मेमोरी है और महंगी मेमोरी है, कंप्यूटर को काम करने के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी मेमोरी जो है वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के अंदर हमारा बूटस्ट्रैप लोडर या बायोस हम कहें, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रहता है। जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं वो रोम में स्टोर होती हैं। बिना रोम के कंप्यूटर के बेसिक जो प्रोग्राम्स हैं वो लोड नहीं हो सकते। आपने देखा होगा जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो स्क्रीन पे कुछ इंस्ट्रक्शंस चलने लगती हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस रोम में सेव हो जो डाटा सेव हो रखा है उस डाटा की वजह से चलती है। ये परमानेंट मेमोरी होती है एक तरह से। जब कंप्यूटर आए थे उस समय इसको रीप्रोग्राम नहीं किया जाता था, जब भी कंप्यूटर बनते थे तभी रोम के अंदर डाटा डाला जाता था। उसके बाद सिर्फ ये डाटा एग्जीक्यूट होता था, जब कंप्यूटर चलाते थे रीड होता था सिर्फ इसमें से डाटा। लेकिन आजकल की रोम जो है वो रीप्रोग्रामेबल रोम है, उसका डाटा डिलीट भी कर सकते हैं और उसको रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। जो बायोस है उसको अपडेट भी कर सकते हैं, परंतु इसका जो ट्रेडिशनल नेम है वो रोम ही है, रीड ओनली मेमोरी। तो ऐसा ही समझा जाता है कि ज़्यादा इसमें से डाटा रीड होता है, बार बार इसमें राइट नहीं होता, डाटा चेंज नहीं होता। वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर के बेसिक प्रोग्राम्स को चलाने के लिए जरूरी है वो इंस्ट्रक्शंस रोम में रहती है। तो रैम जो है रोम के मुकाबले कुछ ज़्यादा बड़ी स्पेस लेती है, ज़्यादा इसका साइज जो है बड़ा होता है, लेकिन ये वोलेटाइल है। और रोम जो है एक तरह से नॉन वोलेटाइल मेमोरी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर हम मान सकते हैं कि होता है, हालांकि ये रीप्रोग्राम हो सकता है, पर फिर भी ज़्यादातर डाटा इसमें मैक्सिमम टाइम के लिए स्टोर रहता है। तो ये दो मेमोरीज हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ये हैं रैम और रोम। डिफरेंस क्या हो गया रैम और रोम में? रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैम वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब है जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी
पास नहीं होती तब इसका डाटा डिलीट हो जाता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं रैम का डाटा डिलीट हो जाता है, रैम खाली हो जाती है। इसको पर्पसफुली ऐसा बनाया गया है। रोम रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका डाटा बार बार चेंज नहीं होता, इसलिए इसका डाटा हम ऐसा मानते हैं कि वो हमेशा के लिए स्टोर रहता है। थर्डली, रैम टेम्परेरी मेमोरी है। वही है जब इसमें वोलेटाइल और टेम्परेरी एक ही बात हो गई। टेम्परेरी मेमोरी है, टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है। जैसे ही नया प्रोग्राम चलाते हैं हम, उसमें दूसरा डाटा आ जाता है, और जब कंप्यूटर को बंद करते हैं तो डाटा इसका डिलीट हो जाता है। रोम में जो इंस्ट्रक्शंस है, बायोस है, बूटस्ट्रैप लोडर है, वो परमानेंटली स्टोर रहता है, तो ये परमानेंट मेमोरी है। इट्स कैपेसिटी इज लार्जर देन रोम। रैम की जो कैपेसिटी है, जो इसकी एमबीज है, जीबीज है, वो रोम से ज्यादा है। रोम कंपैरेटिवली रैम के मुकाबले, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस बहुत कम सेव करानी होती हैं, तो ये छोटी बनाई जाती है, कम स्टोरेज की होती है एज कम्पेयर टू रैम। स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी, रैम बहुत ही फास्ट मेमोरी है, प्रोसेसर की स्पीड से इसकी जो स्पीड है वो मैच करती है, तभी इसको लगाया गया है। तो इसकी स्पीड और कैपेसिटी कंप्यूटर की स्पीड को अफेक्ट करती है। अगर रैम हमारी फास्ट होगी तो डाटा प्रोसेसिंग जल्दी होगी, अगर रैम स्लो होगी और कम होगी तो डाटा प्रोसेसिंग स्लो होगी। अगर रैम बड़ी होगी तो हम ज़्यादा प्रोग्राम इकट्ठे चला सकते हैं, अगर रैम छोटी होगी तो जो प्रोग्राम अभी चल रहा है केवल उसका डाटा रैम में आ पाएगा, बाकी हार्ड डिस्क में रहेगा, और हार्ड डिस्क से डाटा को एग्जीक्यूट कराने से पहले रैम में लाना ही पड़ता है, तो हमारी स्पीड अफेक्ट होगी। रोम की जो स्पीड है वो कंप्यूटर की स्पीड को इफेक्ट नहीं करती। रोम बस जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तब इसमें से इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में लोड होती है। एक बार लोड हो गई उसके बाद जो स्पीड है वो सिर्फ रैम के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हमारे कुछ इसके डिफरेंसेस हुए। ये नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, आप अच्छे से इसको स्टडी कर लेना।